नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में घाटशिला में पीएम मोदी बोले कांग्रेस जेएमएम को विकास का क ख ग नहीं मालूम। शहजादे की भाषा नक्सलियों वाली, झारखंड के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। और यही नहीं, घाटशिला में मोदी बोले कि नक्सलियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करते हैं कांग्रेस थामुमो वाले। तो वहीं शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट ने सरकार के शर्त को हटाया, कहा यह यूजीसी के नियमों के खिलाफ। और कल्पना सोरेन ने बीजेपी को दे डाली है चुनौती, कहा त्रिपुरा से भी भयावह स्थिति होगी। तो पीएम मोदी की घाटशिला में रैली के बीच कुणाल सारंगी ने भाजपा प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। और झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, संथाल परगना पलामू में हीट वेव से बढ़ेगी परेशानी। तो वहीं आज बारिश और वज्रपात को लेकर के कई जिलों में अलर्ट। और संजीव जहांगीर के डिजिटल डिवाइसेस से कमीशन खोरी के सबूत मिले। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में घाटशिला में पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे और जेएमएम को भी कड़ी खोटी सुना दी है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस जेएमएम को विकास का क ख ग नहीं मालूम। शहजादे की भाषा नक्सलियों वाली, झारखंड के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। यही नहीं, पीएम मोदी बोले कि नक्सलियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करते हैं कांग्रेस झामुमो वाले। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में कांग्रेस झामुमो और राजद पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस झामुमो वाले ने भ्रष्टाचार से नोटों के अंबार खड़े किए हैं। कांग्रेस के शहजादे नक्सलियों और माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। ये पार्टियां नक्सलिया एवं माओवादियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य तय करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को इन सब से कुछ मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का तो क ख ग घ भी मालूम नहीं है। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं, इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। कहा कि झारखंड खनिज संपदा के मामले इतना अमीर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी यहाँ इतनी गरीबी क्यों है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है। पीएम मोदी ने कहा कि नोटों के ढेर पकड़े गए, अफसर जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है, सामान्य लोगों को गरीब रखकर कांग्रेस और झामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबार लगा रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है। झारखंड में शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट ने सरकार के शर्त को हटाया, कहा यहां यूजीसी के नियमों के खिलाफ। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा बनाए गए परिनियम के खंड 3 की शर्त को कानून सम्मत नहीं बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के शिक्षकों को 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन उन्हें प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ दे है। इस संबंध में कलानंद ठाकुर एवं अन्य ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित यूजीसी के वर्ष 2010 के नियम के तहत झारखंड सरकार ने परिनियम बनाया था। इस परिनियम में एक शर्त लगा गई थी। इसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्त लाभ 15 दिसंबर 2022 से देय होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के परिनियम के खंड 3 की शर्त को निरस्त कर दिया। अदालत ने सरकार के प्रोन्नति से जुड़े और अन्य वित्त लाभ देय तिथि से भुगतान करने का निर्देश दिया। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, संथाल परगना पलामू में हीटवेव से बढ़ेगी परेशानी। वहीं आज कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट। दरअसल झारखंड में अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी और तापमान बढ़ने की संभावना है। आज बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हीटवेव की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्से में, जिसमें देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती है। वज्रपात भी हो सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। पलामू और संथाल परगना प्रमंडल के जिलों को छोड़ दे तो राज्य के मध्य हिस्सा और कोल्हान के लोगों को गर्मी से अभी राहत मिली है। वहीं राजधानी रांची में भी राहत है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ दिन में उमस लहर चलने के बाद बादल छाए रहेंगे और वज्रपात की भी संभावना है। और कल भी यही स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री एवं अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 22 मई के बाद हल्का बादल रहेगा और बूंदाबूंदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री एवं अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है।
झारखंड के 3 संसदीय क्षेत्रों चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में चतरा में 22, कोडरमा में 15 और हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र में 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन तीनों सीट पर जीत दर्ज की थी। गांडे के झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। इस कारण क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच सीधा मुकाबला है। झामुमो की उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू ने गांडे के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बाकी क्षेत्रों में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 में बाकी तीनों सीटों पर भाजपा जीती थी और चतरा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने है। भाजपा ने यहां प्रत्याशी बदला और निवर्तमान सांसद का विरोध होने पर पहली बार स्थानीय कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस क्षेत्र में कांग्रेस का सांगठनिक आधार है। राजद और झामुमो का सांगठनिक ढांचा भी ताकत है। भाजपा ने हजारीबाग लोकसभा सीट पर यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा का टिकट काटकर विधायक मनीष जायसवाल को उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पटेल मांडू से विधायक है। पटेल मूल रूप से झामुमो में रहे हैं, लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा से जीते थे। और कोडरमा में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और इंडिया गठबंधन से भाकपा के विधायक विनोद सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। कोडरमा चुनाव से जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी यादव जाति से हैं। कल्पना सोरेन ने बीजेपी को दे डाली चुनौती, कहा झारखंड त्रिपुरा से भी भयावह स्थिति होगी। दरअसल धनबाद में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के संविधान को बदलने की प्रयास में है। लोगों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव व अफवाह के बल पर लोगों को भ्रमित कर चुनाव जीतने के प्रयास में है, परंतु देश की जनता सब समझ चुकी है। उन्होंने भाजपा सरकार को चेतावनी भरी लहजे में कहा कि यदि संविधान से छेड़छाड़ की गई तो झारखंड में त्रिपुरा से भी अधिक स्थिति भयावह हो सकती है। कल्पना ने भाजपा को आदिवासी, दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक विरोधी बताया और कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को षड्यंत्र कर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा है, जिसका बदला यहां की जनता इस चुनाव में देगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। इस दौरान कल्पना सोरेन ने हेमंत सरकार की उपलब्धियां को भी गिनाई। वहीं प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने संबोधन में कहा कि दिशोम गुरु ने अपने खून पसीने से झामुमो को सींचा है। उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजकर पार्टी को समाप्त करने की जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मोर्चा संभाल पार्टी संगठन को मजबूत कर रही है। पीएम मोदी की घाटशिला में रैली के बीच कुणाल सारंगी ने भाजपा प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाटशिला में आयोजित विशाल जनसभा के बीच भारतीय जनता पार्टी एक के प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुणाल सारंगी ने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपने इस्तीफा भेज दिया है और इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है। कुणाल सारंगी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय संगठन के पदाधिकारी लगातार उन्हें अपमानित कर रहे हैं। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक ने बाबूलाल मरांडी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके और उनके समर्थकों के साथ ऐसा किया जा रहा है। कुणाल सारंगी का आरोप है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का स्थानीय संगठन उन्हें और जिले में उनके समर्थकों को पार्टी के कार्यक्रमों से लगातार दूर रख रहा है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। कुणाल ने बाबूलाल मरांडी को लिखी चिट्ठी में कहा कि इस संबंध में उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मिलकर फोन पर और व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया था। बावजूद इसके उन्हें और पूर्वी सिंहभूम जिले के उनके समर्थकों को पार्टी के कार्यक्रमों से लगातार दूर रखा जा रहा है। कुणाल सारंगी ने कहा कि उन्होंने इसकी सूचना प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दोनों को बार बार दी, लेकिन उनकी शिकायत का अब तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए वह पार्टी के व्यवहार से आहत होकर प्रदेश के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम पर साधा निशाना। घाटशिला में चुनावी सभा के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा मोदी जी के आने के बाद हर विधानसभा में जीत रहा गठबंधन। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। चुनाव को मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर सटे घाटशिला क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। इधर उनके प्रधानमंत्री के जाने के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा दिए भाषण की तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 4 जून को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है। सुप्रियो ने मुहावरे के अंदाज में कहा कि मीठी मीठी गप गप, जैसे कड़वा आया वैसे ही चुपचाप। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि NH-33 का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया, जबकि NH-33 का निर्माण हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। इसके पूर्व 5 साल भाजपा ने झारखंड पर राज किया, पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया।
दिया। हेमंत सोरेन की सरकार पर एनएच का निर्माण कराया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री घाटशिला आए और घाटशिला के मुद्दों के बारे में भी नहीं कहा। घाटशिला में कई एचसीएल, नरवा, राखा माइंस जैसे माइंस की स्थिति के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जनसभा में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कई लोग स्थानीय थे ही नहीं, सभी को बसों में भरकर उड़ीसा और बंगाल से लाया गया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी जब जब यहाँ आएंगे तब तब इंडी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। पहले यह तय था कि जेएमएम हर विधानसभा में 50,000 वोटों से जीत रही, पर अब मोदी जी के आने से यह तय है कि जेएमएम हर विधानसभा में 1 लाख वोटों से जीत रही है। संजीव जहांगीर के डिजिटल डिवाइसेस से कमीशन खोरी के सबूत मिले। 4 साल के टेंडर खंगाल रही ईडी। मंत्री आलमगीर आलम इंजीनियर्स से पूछताछ अभी भी जारी। झारखंड में टेंडर्स कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है। पूछताछ के क्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने जो जानकारी ईडी को दी है और संजीव लाल जहांगीर के डिजिटल डिवाइसेस से जानकारी सामने आई है वो मैच कर रही है। ये जानकारी बता रही है कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरी होती थी, इसमें मंत्री आलमगीर की भी हिस्सेदारी होती थी। ये कमीशन उनके संजीव लाल कमीशन फाइनल करते थे और जहांगीर के फ्लैट में कमीशन के पैसे रखे जाते थे। इस मामले में उनके संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने कोर्ट में रिमांड पिटीशन दी। इस पिटीशन में ईडी ने बताया कि अब तक की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया है कि ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों में कमीशन खोरी का पैसा वरीय अधिकारियों और इंजीनियर्सों के पास भी पहुंचता था। साथ ही यह बताया है कि विभागीय इंजीनियर्सों और संजीव लाल से पूछताछ में बड़े नाम सामने आए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 से अधिक इंजीनियर्सों से पूछताछ हो चुकी है।